गिरा करके एक ऐसी जगह पर छोड़ कर आओ कि ताकि उसको किसी का कोई सहारा ना मिले। अब जाहिर सी बात है, नबी को जब अल्लाह की तरफ से हुक्म हो तो फिर मानना जरूरी होता है। हम लोग तो नाफरमानी कर देते हैं, लेकिन नबी तो नबी होते हैं ना, जर्रा बराबर नाफरमानी नहीं करते। अपने बीवी को ऊंट के ऊपर सवार किया, बच्चे को भी साथ में लिया, जा करके एक ऐसी जगह जहां पर बैतुल्लाह शरीफ है। कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद बिल्कुल मुनहदिम हो चुका था, पता भी नहीं चलता था कि वहाँ पर मक्का शरीफ और कोई वहाँ पर गांव खाने पीने की कोई चीज़ें नहीं थी। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बीवी को लेकर के और इस्माइल ले जा करके वहीं पे छोड़ कर आए। जब छोड़कर चलने लगे तो हज़रत हाजरा कहती है, ऐ मेरे खाविंद, ऐ मेरे शोहर, आप छोड़कर हमें कहाँ जा रहे हैं? हज़रत इब्राहिम ने इशारा किया ऊपर कि अल्लाह का हुक्म है, इसलिए मैं छोड़कर जा रहा हूँ। तो कहा ठीक है। अब वो औरत तो नबी की औरत है, उसका ईमान कितना मजबूत होगा मेरे अजीज भाइयों। कहा ठीक है, जब अल्लाह का हुक्म है तो आप जाइए, फिर आपका हमको सहारा नहीं है। वो अल्लाह जिसने आपको नमरूद की आग से, दहकती हुई आग से बचा सकता है, तो क्या मुझे यहाँ पर खाना पिलाना ये सब इंतजाम नहीं कर सकता? जरूर करेगा, आप जाइए, आपकी भी मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरे अजीज भाइयों, आगे लिखा है कि जो खाने पीने की जो चीज़ें लेकर गए थे हजरत हाजरा, 2-3 दिन के बाद खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें, हाजरा अपनी बेटे की प्यास को, शिद्दत को देख करके परेशान हो गई, भागना दौड़ना शुरू कर दी। कहते हैं कि सफा मरवा ये दोनों पहाड़, कोई चश्मा नजर आ जाए लेकिन नहीं मिलती, फिर वहां से भाग करके फिर बच्चे के पास आती है, फिर दूसरे पहाड़ की तरफ जाती है। इसी तरीके से तकरीबन वो 7 मरतबा दौड़ी भागी। अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसका दौड़ना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, कसम खुदा की अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कह दिया, सफा बैनुल मरवती व सफा के 7 मरतबा आने वाले हाजियों के लिए कयामत तक के लिए ये सिलसिला जारी करवा दिया कि जितने हाजी वहां पर जाते हैं उनके लिए लाजिम और जरूरी है कि वो इस याद को ताज़ा करे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अपने बेटे की पानी की लेने के लिए जो भागी थी, दौड़ी थी। तो खैर मेरे अजीज भाइयों, आगे लिखा है कि कुछ दिन गुजरने के बाद फिर एक ऐसा चश्मा जारी कर दिया है जिसे कहते हैं जमजम। ये कहाँ से हुआ है? हज़रत इस्माइल के कदम मुबारक से। ये कहते हैं बच्चा अब प्यास की शिद्दत में पैर को मलता रहा यहाँ तक के जैसे ये एड़ी लगी है जमीन के अंदर, अल्लाह ने वो चश्मे को जारी कर दिया। हज़रत इब्राहिम की हाजरा देखा कि अच्छा पानी चश्मा के, हाँ, तो फौरन जो है वो इस तरीके से घेर दिया उसको मिट्टी से। फिर कहने लगी जम जम, ए पानी तू ठहर जा। पानी तो खैर उबलने वाली थी, उबलनी शुरू हो गई। उसके बाद फिर ये भी सिलसिला अल्लाह ताला ने आने वाले क़यामत तक के लोगों के लिए इबरत की चीज़ बनाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मज़म वो पानी है कि दुनिया के कोई भी लोग इसको इस्तेमाल करें, जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला उस मकसद को उसको हासिल करवा देंगे। अगर कोई बीमार है, शिफा के लिए इस्तेमाल करे तो शिफा मिलेगी उसको। अगर किसी को इल्म की तलाश हो, पानी पी करके इल्म मांगे, अल्लाह ताला उसे इल्म की दौलत देंगे। तो इसलिए मेरे अजीज भाई, ये पानी बहुत ही बाबरकत है। खैर बात चल रही थी आगे की, और भी लंबी बड़ी तफसील है, हम मुख्तसरन आपको सिर्फ इशारा करते हुए चल रहे हैं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब वहाँ पर जैसे ही छोड़कर वो जा रहे थे बीवी बच्चों को, अल्लाह से रोज होकर दुआएं भी कर रहे थे कि ऐ मेरे रब, हम तेरे ही सहारे पर अपने बीवी बच्चे को वहाँ पर छोड़कर आए हैं, आपका हुक्म था, ऐ अल्लाह ये तो बिल्कुल गैर आबादी, ऐ अल्लाह तो सारी चीज़ों का इनके लिए इंतजाम अता फरमा। कुछ दिनों के बाद जब बहुत सारी कुर्बानियाँ पेश करने के बाद अल्लाह ताला ने फिर वहाँ पर आबादी, एक कबीले जहनुम करके है, फिर वहाँ आकर के बस गए, जिसकी वजह से उनकी परवरिश हुई। और आगे चल के फिर वाक़या पेश ये आता है, अल्लाह ने बड़ी तफसील के साथ कुरान के अंदर फरमाया कि फलम्मा बलगा मअहु साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम, कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लड़का हज़रत इस्माइल वो नूरे नज़र, वो लख्ते जिगर जब चलने फिरने लगा, 6-7 साल का हो गया, कसम खुदा की तरह आप तसव्वुर कीजिए अपने बच्चों के बारे में कि 6-7 साल के होते हैं, जब चलते फिरते हैं तो आपके दिल के अंदर कितनी खुशी होती है। वो इब्राहिम जिसको 87 साल की उम्र के सिर्फ एक लख्ते जिगर अल्लाह ताला ने दिया था, वो इस्माइल जब चलता फिरता होगा तो कितनी मोहब्बत होगी, कितना दिल खुश होता होगा। ऐसे मौके पर अल्लाह की तरफ से हुक्म आ रहा है, फलम्मा बलगा मअहु साया, कि जब वो छोटा सा बच्चा नूरे नज़र जब चलना फिरना शुरू कर दिया, अल्लाह ने दिखाया, ऐ इब्राहिम इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका, कि तुम अपने बेटे से जाकर इस तुझे ज़बह कर रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है कि नबी का ख्वाब ये वही होता है, अल्लाह की तरफ से बिल्कुल एक पैगाम होता है, एक मैसेज होता है जिस पर अमल करना ज़रूरी होता है। जैसे ही कहना था, लेकिन बेटा भी देखे तो कितना फरमा बरदार था कि फौरन कह उठा
कि अब्बा जान अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आ रहा कि हाँ बेटा ऐसा ही है। तो कहते हैं अब्बा आप क्यों देर कर रहे हैं? उस नक्शे को अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया वकाला इन्नी ज़ाइद फलम्मा बलग माहु साय काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा काला या अबती फल। कि मेरे अब्बा जान, ऐ मेरे अब्बा जान, काला या अबती फल, कि मेरे अब्बा जान जिस चीज का आपको हुक्म दिया जा रहा है आप उसमें देर ना कीजिए, जल्दी से चलिए और इस काम को कीजिए। तो कहते हैं फिर आगे लिखा है कुरान में जो रिकॉर्ड बयान किया है, बाप बेटे की जो बात हो रही थी उस चीज को जो लिखा है बयान किया है कुरान के अंदर। कहते हैं सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। हज़रत इस्माइल अपने अब्बू से कह रहे हैं अब्बा जान इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, जल्दी से चलिए, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी मत कीजिए। तो चलते हैं अब कुर्बानी। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हज करने के लिए जाते हैं तो जिस जगह हज़रत इब्राहिम इस्माइल को लेटाए थे कुर्बानी करने के लिए वहाँ पर जाकर उस याद को ताज़ा करते हैं। अब हम लोगों के पास इतनी आमदनी नहीं कि वहाँ पर पहुँच सके, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस याद को ताज़ा करते हैं, अपने अपने घरों के अंदर, अपने महल्ले के अंदर, समाज के अंदर करते हैं। और करना भी चाहिए, इसलिए बहुत बड़ा पैगाम है, वाजिब है, ज़रूरी है हर एक आदमी को करना। तो खैर मेरे अजीज भाइयों, कहते हैं हज़रत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल के बारे में हज़रत हाजरा से अपनी बीवी से कहा कि अपने बेटे इस्माइल को जल्दी से कपड़ा वपड़ा पहनाकर तैयार करो, हम इसको लेके जा रहे हैं। तो माँ भी तो, बीवी भी तो एक नबिया थी, नबी की बीवी थी ना, तो फौरन पहना करके तैयार कर दिया, लेके जा रहे हैं। इतने देर शैतान आया, बहकाना शुरू किया हज़रत हाजरा के पास, उसकी बीवी के पास आकर, अरे तो अपने बेटे को कहाँ भेज रहे, वो तो लेके जा रहा है कत्ल करने के लिए, ज़बह करने के लिए। कहा क्यों? कहा अल्लाह का हुक्म है इसलिए। कहता फिर अल्लाह का हुक्म है तो टेंशन मत लो, करने दो। इसी तरीके से फिर भागते हुए शैतान हज़रत इब्राहिम के पास गया कि इब्राहिम तुम कहाँ ले जा रहे हो? कहा कि अल्लाह का हुक्म है इसलिए मैं इसे जा रहा हूँ ज़बह करने के लिए। कहता अरे ये भी कोई ख्वाब है कि जो तुम इस तरीके से करने के लिए जा? हाँ ये ख्वाब है। बार बार जब उसने बहकाना शुरू किया तो हज़रत इब्राहिम ने पत्थर को उठाया, मारा उस शैतान मरदूद को। पहली मरतबा मारा, फिर दूसरी मरतबा मारा, तीसरी मरतबा मारा। फिर वो शैतान के बारे में मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत को शैतान को कंकरी मारना इतना पसंद आया कि कसम खुदा के हाजिर को जारी कर दिया। जब भी कोई हाजी जाते हैं तो कहते हैं रंगे जिमार करो कि उस शैतान मरदूद को तुम मारो। तो बाद हाजी ऐसे भी होते हैं कंकर लेने के बजाय हमारे गुस्से में जब भी निकालकर उस शैतान को मारते हैं। खैर मेरे अजीज भाइयों, तो हज़रत इब्राहिम ने उस शैतान को मारकर भगाया। उसके बाद कहते हैं कि हज़रत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को ले जाकर के मीना के अंदर बैठाया। कहे बेटा बताओ क्या करें? कहता अब्बा जान सबसे पहले तो आप अपने चेहरे पर, आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी और आपकी दोनों की मोहब्बत आपस में टकरा जाए और फिर इस काम को करने से दूर हो जाए। तो बहरे का फिर होता यह है कि पट्टी बांध लेते हैं, बेटे को लेटा देते हैं। लेटाने के बाद हज़रत इस्माइल लेटा देते हैं। अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाथ पे छुरी है और छुरी बहुत तेज़ है और इसलिए कहीं सोने कहीं ऐसा में तकलीफ हो जाए, लेकिन अल्लाह का हुक्म था। कसम खुदा की मेरे अजीज भाइयों, वो कैसा मंजर होगा जिस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को मीना के अंदर लिए गए होंगे। वो आसमान वो मंजर को देख रहा होगा, जमीन चांद सूरज सितारे इन सारी चीजों को देख रहे होंगे। सारी चीजें खामोश नजारा बने हुए थे, परिंदे भी अपने फिजाओं के अंदर रुके हुए थे कि ये क्या हो रहा है कि एक नबी अपने बेटे को जा रहा है इस काम को अंजाम देने के लिए। खैर मेरा अजीज भाई, अल्लाह का हुक्म था, करना था इस काम को। अब जाते हैं, अब छुरी चलाते हैं। अल्लाह ने उस कुरान के अंदर अजीब गरीब अंदाज से फरमाया है फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। बस वो दोनों तो मान लिए कि हमको तो करना है इस काम को, बाप को भी करना था, बेटी भी समझ गया था मुझे तो इस काम को अंजाम देना है। तो कहते हैं वतल्लहु लिलजबीन, पेशाने के बल लेटा दिए गए। अब यहाँ पर छुरी रख दी गई। अब छुरी चलाना शुरू कर दिया, छुरी चलाना शुरू कर दिया, लेकिन अल्लाह का हुक्म था चलना नहीं है, चलना है। किस पर चलना है किस पर नहीं चलना है वो अल्लाह का हुक्म था। कहते हैं इसी दरमियान अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आए कि कसम खुदा की कहते हैं कि हज़रत जिब्राइल के जरिए से आया। कहते हैं कि बार बार चलाने के बाद छुरी नहीं चली तो हज़रत इब्राहिम पट्टी को छुरी चलाई। चलना ही था कि उस पर चलाना ही था कि फिर वो छुरी चल गई और वो मेंढा वहाँ पे ज़बह हो गया और उसकी कुर्बानी हो गई। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उस बेटे के ऊपर छुरी चलाना इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने क़यामत तक आने वाले नस्ल इंसानी के लिए पैगाम दे दिया कि ए उम्मत मोहम्मदिया, अब तुम्हें जो है इस काम को करना है, इसी अंदाज पे करना है। देखिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, हुक्म इसलिए कि हम लोग का जो हकीकी बादशाह है, हकीकी परवरदिगार है, वो अल्लाह है। अल्लाह के हुक्म को मानना है। इंशाअल्लाह हदीस पाक में आया है कि जो शख्स कुर्बानी करेगा
اللہ ताला जो है उसको बहुत सारे सवाब देंगे। कितने सवाब देंगे? अल्लाह ताला ने खुद कुरान के अंदर फरमाया है, कुरान के अंदर क्या हदीस के अंदर फरमाया है। अल्लाह के नबी के सहाबे ने फरमाया कि अल्लाह के नबी की कुर्बानी क्या है, तो फरमाया कि सुन्नत अबीकुम इब्राहिम की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो इसलिए हम मुसलमानों को सबको इस पर अमल करना है, अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी वसात के मुताबिक सब भाई को क्या करना है, कुर्बानी देने की कोशिश करना है। करेंगे ना भाई? इंशाअल्लाह। अगर हम और आप करते हैं तो इंशाअल्लाह इसके अंदर शामिल होते हैं। हदीस पाक में आया कि हर आदमी को चाहिए अच्छा मोटा ताज़ा जानवर खरीदे, इसलिए कि अब कुर्बानी के तकरीबन सिर्फ 10-11 दिन बचे हुए हैं। अभी से हम सबको तैयारी करनी है, इसलिए कि बाद ऐसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी ज़िले हैं जहाँ पर कुर्बानी की पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन हमको तो अल्लाह का हुक्म है जहाँ पर जिस जानवर को देने की इजाज़त है उसी के मुताबिक कुर्बानी देंगे और उस पर अमल करेंगे, ताकि हमारा और आपका पूरे जहान का परवरदिगार है वो हम सबसे राज़ी हो जाए और अल्लाह ताला अमन अमान सलामती के साथ हम सबको ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। जो बात हमने आपके सामने कही, अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। आपको जवान